साथियों, भारत की तरक्की को देखकर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानी पब्लिक का हाल बेहाल हो गया। आज की यह वीडियो देखकर तो आप अपने देश पर गर्व करोगे ही, साथ ही आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। माचिस की डब्बी लेते हैं, यकीन करें उस पर भी टैक्स देते हैं। इसके बाद वो क्या करें? माचिस की डब्बी वैसे है कितने की आजकल? मुझे तो लगता है 10 रुपए की है। कितने की? 15। ये देखिए, 15 रुपए की माचिस की डब्बी, जो कि अभी 2-3 साल पहले 2-3 रुपए की थी, 4 रुपए। ना करें, हमें सांस लेने दें। सांस लेने मतलब कि बिलों की सूरत में, ठीक है, कोई ऐसा यानी कि कोई पॉलिसी बनाएं कि लोगों को बिल कम लें। तो हम कुमा के भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब पिछले दिनों टैक्स भी हम दे रहे हैं, बिल भी हम दे रहे हैं यार, हर चीज में टैक्स दे रहे हैं। मैं तो माशाल्लाह मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी। यहाँ पे गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग। यानी इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है। कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। क्या करते हो भाई तुम? वो भी गरीब आवाम को। वो इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी वो उनका वो सदर। मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हुए हैं यार, मैं तुझे आपको कह रहा हूँ, इनको मार दो सारा, इस गंद को खत्म करो। ये बहुत इन लोगों ने तंग किया हुआ हमें, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। पगला गए भाई। जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान का इशू चल रहा था पानी का, कि जी इंडिया ने डैम बना लिए, पाकिस्तान का पानी रोक लिया, ये हम बड़ी देर से अभी आपने अफगानिस्तान का सुना है आपने कि अफगानिस्तान से जो पानी पाकिस्तान आ रहा है, दरिया का जो पानी आ रहा है, अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने भी पॉलिसी अपने लोगों को बता दी है कि हम भी इसके ऊपर डैम बनाना चाह रहे हैं और डैम बनाएंगे और इंडिया की मदद से बनाएंगे। प्रॉपर उनकी पॉलिसी ये है। इधर से हिंदुस्तान कह रहा है कि हम डैम बना देंगे, रावी भी तो बना चुके हुए हैं। दूसरे जो है पानी के सिलसिले हैं, इंडिया कहता है कि हम इधर डैम बना देंगे। अगर दोनों तरफ डैम बन गए तो पाकिस्तान के पास पानी नहीं रहेगा। हम लोग जो पानी पी रहे हैं, नहाने के लिए पानी नहीं होगा हमारे पास। हमें जो बोतल खरीदते हैं, बोतल के रेट भी डबल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है ना, जो सब आपको पता है, मुनाफाखोर कौम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भाई मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया कि नहीं लेना पड़ता, क्या करूँ अब बताओ। मैं पैंट शर्टें पहनती हूँ सिर्फ यहाँ पे आने के लिए, शलवार कमीज पे। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब क्या करूँ। मेरे बाप ने मुझे सिखाया पैंट शर्ट पहनी है, फिर क्या करूँ। हाँ तो फिर आप ना करो ना, आप ना करो बात। मैं इस्लाम पे क्यों टॉपिक करूँ? मैं कोई मुलाना मुफ्ती हूँ? मौलवियों को कोई इस्लाम पे टॉपिक करे। हमने 10 लाख मौलवी रखे हैं, मैं उनसे कौन ना। मैं तो पहनती पैंट शर्ट हूँ। मैं तो आज इधर आती हूँ तो ये शलवार कमीज पहनती हूँ, क्या करूँ। तो बस ठीक है ना बात। फलाना मुल्क की पाकिस्तान के बारे में खबर है ना। हाँ। आपको कोई राइट नहीं है कि उसके किरदार पे उंगली उठाओ। सही बात। दुपट्टा नहीं, उसने अपनी कब्र में जाना, आपने अपनी कब्र में जाना। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आपकी इकोनॉमी कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई, आपका कारोबार कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। मैं सऊदी अरब में रहकर आया हूँ, लोगों से मिला हूँ। आप और हम जैसा बंधन, इतनी अच्छी इंग्लिश बात करते हैं वो। वहाँ पे रक्षे ड्राइवर थे, नॉर्मल अच्छी इंग्लिश बात करते हैं वो। उनको लगता है कि वो पढ़ते हैं, वो केरला के थे, लेकिन किसी भी सिटी से। इंडिया की स्टेट केरला का आपको पता है, लिटरेसी रेट 100% है, पता है आपको? हाँ हकीकत है। केरला बहुत डेवलप स्टेट है, आपको पता है, बहुत डेवलप है केरला। अपने बलबूते पे है वो अपने आप को और अपने इर्द गिर्द लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ जो बंदा था ना, उसकी जमीनें वहाँ पर 6 साल में उसने जमीनें बनाई, उसको वहाँ सपोर्ट मिला, वहाँ कब्जा नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो मैं यहाँ से जाऊँगा, मेरी जमीन पर कब्जा हो जाना। आप क्या समझते हैं, इंडिया इतना डेवलप करके इंडिया पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए थे, इंडिया इतना डेवलप करके पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया, क्या समझते हैं? बल्कि मेरे मुल्क में अंधे को लाइसेंस मिल जाता है, लंगड़ा फुटबॉल खेल रहा होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सर, पाकिस्तान के इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से क्या कहेंगे? क्या आप सेटिस्फाइड हैं पाकिस्तान के इंटरनेट के निज़ाम से, इंटरनेट की सर्विसेज से? वो चाहे वाईफाई हो, 4G सर्विसेज हो या फिर डाटा पैकेजेस। अगर आप इस तरह बात करें कि इसमें डाटा पैकेजेस कैसे हैं, वैसे इसकी स्पीड कैसे है, वो तो अगर आप कंपैरिजन करें दूसरे कंट्रीज से तो नो डाउट दे आर वे अहेड ऑफ अस। अगर हम अपने नेबर्स की बात करें तो वो हमारे से आगे इसलिए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में वो हमारे से बहुत आगे हैं। मतलब अगर आप इंडिया देखें, वो देखें तो वो अब हमारे पास 4G चल रहा है,
और वो 4G से भी आगे जा चुके हैं, 5G जा चुके हैं। उसके बाद और वहाँ A1 टेक्नोलॉजी, इस तरह की काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं। तो उस वजह से चूंकि वहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो कंपैरिजन में हम बहुत पीछे हैं उनसे। इंडिया इतना ज्यादा डेवलप कर गया है और पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? डेवलपमेंट में पाकिस्तान कितने पीछे क्यों रह गया? उसकी जो आवाम है वो सपोर्ट करती है अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी आवाम के साथ सपोर्ट करती है। आपको पता है इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। 80 करोड़ आवाम को मेडिसिन देख लो, फ्री है उनके पास। ठीक है, अब आपने अभी मुझे बताया सैटेलाइट के बारे में, इंडिया क्यों आगे है? अपना उन लोग ने सिस्टम बनाया हुआ है जो आगे हम लोग निकले। और सैटेलाइट इंडिया ने खुद ही लॉन्च किए। इसरो ने दुनिया की पावरफुल, आगे निकल जाएगा एक दिन। नासा से आगे नहीं है फिलहाल, लेकिन इंडिया की पावरफुल सैटेलाइट इस वक्त स्पेस पे लॉन्च किए। बिल्कुल किया है। क्यों किया है भाई? आप सपोर्ट करते हैं उसको। अभी रूस को देख लो, रूस भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास जितनी इंडिया के पास है। क्यों है भाई? इसलिए है वो लोग सपोर्ट करते हैं अपने बंदों को, नौकरियां देते हैं उनकी। अपनी रोडें देखो अच्छी होगी, एक दफा उसमें 4 इंच का मलबा डालेंगे नीचे और 5 साल तक नहीं टूटते। तुम लोग बहन सॉरी आप लोग रोड के ऊपर ही उधर खोद के खड्डे, हम लोगों को 5 साल में वहीं पे रखा हुआ है आप लोगों ने। हम लोग आगे कहाँ जाएंगे? सब्जी लेने जाओ तो सब्जी टमाटर 300 रुपए किलो चल रहे हैं यहाँ पे। अभी 300 हुए, वैसे पहले 1000 और 800 रुपए चल रहे थे। क्यों चल रहे हैं? बस हवा निकल गई। यकीन करें कि मैंने कंप्यूटर का जब कोर्स किया था तो मैंने इंडियन ऑथर्स की बुक स्टडी की थी। अब यकीन करें इतनी आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैंने बाकी किताबें जो पढ़ी इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई थी, बड़ा समझने में मुश्किल होती थी। मैं FSC लेवल की बात कर रहा हूँ, जब उस वक्त मैंने सीखा था इसको। क्या नाम था उस बुक का, अगर आपको याद हो? माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस के हवाले से उसके ऊपर ही सारा लिखा हुआ था। इंडियन ऑथर था। आप यकीन करें कि मैंने उसको स्टडी किया है और मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पेश आई। थोड़ी बहुत गाइडलाइन ली है, उसको स्टडी किया, इम्प्लीमेंट किया प्रैक्टिकली और मैं सीख लिया। और ये आप FSC की बात कर रहे हैं? FSC की बात कर रहे हैं। आज कितना वो डेवलप हो चुकी, तब आपने इंडियन ऑथर्स को पढ़ा, आज वो कितना डेवलप हो चुके होंगे, किस लेवल पे जा आप ये देखें उन्होंने बच्चों को इजी इंग्लिश में लिख के दिया। गजब बेइज्जती है। आप क्या चाहते हैं? इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, क्या चाहते हैं? जंग होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की? मैं तो बोलता हूँ सुलह ही हो जाए तो बड़ी बात है। हाँ ना, जंग होगी तो काम खराब होंगे। इंडिया से कैसे काम खराब होगा? इंडिया में अमिताभ बच्चन होगा, कराची में इधर बच्चन होगा, समझ लो। तो बंदा बेहतर ये है कि सुलह ही हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखिए लोग तो चाह रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, आप चाहते हैं सुलह होनी चाहिए? सर, जो जंग चाहता है वो बड़े बाप का बेटा, हम गरीब आदमी रोज की रोटी खाने वाले कमा के, तो हम कैसे बोलेंगे जंग हो जाए? भाई घर से रोटी काम के लिए गए हैं, पता चले रात में रोटी के बच्चों के पैसे तक नहीं जेब में, तो क्या फायदा? कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है सुलह सलूकी हो जाए तो बच्चों की रोटी कमाने तो जाए बंदा। क्या आपको लगता है जंग हो सकती है अभी? नहीं, इंशाल्लाह ना ही हो। मौला के आगे यही दुआ है, झोली फैला के ना ही हो। जो जहाँ खुश है अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। हिंदू दोस्त बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं। तो फिर इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए। आपके रिलेशन अच्छे करो आप, कोई वजह होगी ना। आप रिलेशन अच्छे करो, क्यों आप अमेरिका के बलबूते पे जा रहे हो? बस हवा निकल गई। हमारी एक्सपोर्ट क्या है? फुटबॉल, चावल, गंदम। यार ये नहीं, उनके देखो उन्होंने टाटा बना ली, क्या कहते हैं, कितनी जियो सेल, रिलायंस बना ली। यहाँ पे सिम है, जैज़ोंग, वो भी बाहर की आ रही है। यार आप अपना भी तो कुछ बनाओ। अभी आप देखो गूगल का CEO भी इंडिया का है, सुंदर पिचाई। हाँ, सुंदर पिचाई। मेटा वगैरह का ये तकरीबन इंडिया संभाल है। हमारे बंदे क्यों नहीं है यार? वर्ल्ड बैंक का भी CEO इस वक्त इंडियंस है वर्ल्ड में, जिससे पाकिस्तान कर्जा लेता है, इंडियंस वहाँ पे बैठे हुए। अब आप देखें अगर बंदा कोई पैसा लगा के दुबई जाता है, वो वहाँ पे सफाई वगैरह काम कर रहा होगा, इंडियन हमेशा मैनेजर की पोस्ट पे बैठा होगा और बिजनेस कर। ये बात सच है नहीं है? बिल्कुल हकीकत है ये चीज। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। आपको यहाँ पे फ्री का राशन मिलते हैं? हमारे को किधर मिले? फ्री की बिजली मिलती है? इंडिया के अंदर मिलती है। तो यही तो हमारी कमी है हमारे मुल्क में। हमको फिर इंडिया के अंदर भेज दो। इंडिया भी तो नहीं जाने देते हैं, कहाँ चले जाएं? हम लोग तो अफगानिस्तान तक नहीं जा सकते या कहीं इंडिया पंजाब तक नहीं जा सकते। आप इंडिया की बात करो, 5,500 रुपए टिकट पंजाब का है। हम लोग कराची के रिहायशी हैं भाई। वैसे आप क्या समझते हैं इंडिया तरक्की किस वजह से कर रहे हैं? इंडिया की सुने, इंडिया की तरक्की किस वजह से हो रही है? 10 गुना ज्यादा आगे। इंडिया की तरक्की किस वजह से हो रही है? तरक्की होगी ना उनकी, उनके जो हुक्मरान है वो आगे बढ़ा रहे हुकूमत को। आवाम को कच्चे मकानों में पक्के बना के दे दिए, बच्चों की पढ़ाई खत्म कर दी, सब कुछ कर दिया। बच्चों की फीसें हर महीने बढ़ रही हैं। अभी चीनी लेकर जाऊंगा तो 20 रुपए किलो है, सुबह उठूंगा तो 30 रुपए किलो होगी। यार थोड़ा सा हिसाब। 13 साल की लड़की की शादी 113 साल के बूढ़े के साथ वो जरूर करके दिखाएंगे पाकिस्तानी जो है जो। और आजकल जो हमारा मुआशरा, इसी वजह से बच्चियों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजते कि यूनिवर्सिटी जाएंगी खराब होंगी, इसीलिए वो शादी करते। ठीक है मानते हैं, लेकिन ये चीज गलत है। आप कुछ मतलब आजकल मनी को देख के भी वो कर देते हैं, मतलब सारा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 113 साल का बूढ़ा है और वो आपकी बेटी को जन्नत में ले जाएगा।
जब तक आप मांगना बंद नहीं करेंगे, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान मांगने में नंबर 1 है। उन्हें पता ये भिखारियों का मुल्क है। सख्त बात कर रहे हैं। मैं सख्त बात करूँ, मैं डर के थोड़ी कर रहा हूँ, सच की बात कर रहा हूँ। भिखारियों का मुल्क है। यहाँ पे आप देखें बिजली आज 60 रुपए यूनिट कर दी गई है। इंडिया में जाके देख ले बिजली कितने रुपए है। 300 यूनिट तो वहाँ पे जो मैंने सुना है कि कई इलाकों में, कई एरियाज में वो फ्री है। 300 यूनिट है ना। तो यहाँ पे क्या फ्री है? पाकिस्तान में मुझे आप एक चीज बता दें फ्री क्या? यहाँ पे दूध लेना फ्री नहीं है, घी फ्री नहीं है, पानी फ्री, यहाँ पे पानी फ्री नहीं है। पाकिस्तान में तो लाहौर के शहर में पानी फ्री नहीं है। हम बिल पे करते हैं, तो पीछे आप क्या बात रह गई? इंडिया देखें तरक्की कर रहा है ना, उनके सीईओ जो है ना, इसीलिए आगे जाते हैं। बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं कि वो मांगते नहीं है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जो हासिल किया है वो तारीख गवाह है कि इंडिया ने मुसलमानों से हासिल किया। यहाँ तक कि बोलने की भी जो तमीज आप लोगों को है ना उर्दू की, वो भी हमारी डिक्शनरी है। ठीक है, जो आप हिंदी कहते हो वो हिंदी नहीं है। अच्छा, वो उर्दू हमारी, आपने हिंदी डिबेट की। आप वो कहते हैं कि आपने हिंदी को उर्दू बनाया हुआ है। नहीं, आपने बनाया हुआ है। देखें आप जाके हमारी, आप अपनी तारीख की किताबें पढ़ें। हाँ। जिनको आप जया करे जा रहे हो, जलाए जा रहे हो। तो और मस्जिदों पे क्यों हो रही है? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वो लोग राइट वे पे नहीं चलते हैं। अच्छा, राइट वे क्या है? राइट वे यही है कि हर जो राइट पे सच बातें हैं उनको सच समझे। ठीक है, अब इसका मतलब वो बच्चे हैं, अभी वो प्रेप में है। हाँ। प्ले कर रहे हैं, प्ले ग्रुप में। हाँ। उनको ये नहीं पता कि वाकई हमने जो बोलने की भी ताकत ली है तो वो इन लोगों से ली है। तो हमारी जो गुड मूवमेंट है वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से है, ये याद रखना। दुनिया में यार अबे साले, इस वक्त हमें तमाम मुसलमानों को मुतहद होने की जरूरत है। ऐसे नहीं है कि पिछले 40 सालों से अमन तबाह होता एक मुस्लिम कंट्री के बाद दूसरा तीसरा, उसके बाद अब पाकिस्तान की बारी तो आने वाली है। अल्लाह खैर करे। उसने पिछले 40 सालों से अपने इर्द गिर्द के सारे हमसाया मुमालिक में जो है उसने पूरा अमन तबाह किया हुआ है। एक मुल्क पे आता अब ईरान पे आ गए। नेक्स्ट बारी आपको पता है किसकी है? मतलब वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। अगर वो ईरान को बर्दाश्त नहीं कर रहा कि वो न्यूक्लियर पावर बन जाए, तो क्या उसको ये बर्दाश्त होगा कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर देखे? उसका मतलब ये है कि बेसिकली पाकिस्तान पर हमला करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये इसराइल और इंडिया एक ही है। इन दोनों का जो हिट है ना, वो हिट लिस्ट पे पाकिस्तान है। ईरान के बाद अगर ईरान आज भी हथियार नीचे डाल दे और अपनी हार मान ले, हमने ये बयान दे दे कि जी हम हार चुके हैं, उसके बाद हम 100% है, जितनी भी देख ले हमारे पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तान को हिट ये अभी हमारे अपने आर्मी से वाकिफ नहीं है शायद। अच्छा जी, हमारी आर्मी पूरे कंट्री में जितने भी आर्मी हैं उन सब में से हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, और इनको अभी तक हमने जवाब नहीं दिया। अभी तक जवाब इंडिया को नहीं दिया। अभी तक जवाब नहीं दिया। अच्छा। हम इनको हमने जो रिप्लाई दिया है वो थोड़ा कम दिया है, इनको समझ नहीं आई। अच्छा। क्योंकि इंसान के लिए देखो इशारा ही काफी होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पहले रिप्लाई नहीं किया, मगर हम चाहते हैं कि देखिए अमन रहे, आप लोग भी अमन रहे और हम भी अमन रहे। मगर इनको शायद समझ नहीं आ रही इस चीज की। हमें जो है ना इनको टफ रिप्लाई करना पड़ेगा। और मेरी मतलब बस आप कह रहे हैं कि अगर ईद का इंडियन आर्मी ने हमें कोई सरप्राइज दिया तो हमें भी फिर रिप्लाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। मतलब आप इंडिया की एयर ड्रिलिंग को सीरियस ले रहे हैं? हम हर टाइम तैयार हैं। हमारी आर्मी माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है। अच्छा जी। वजह उन पे ट्रस्ट किया जाता है, इंडिया के लोगों पे ट्रस्ट, इंटरनेशनल लेवल पे आप रह के आए, आप बता रहे हैं ट्रस्ट किया जाता है, हमारे पे क्यों नहीं किया जाता? हमारी गवर्नमेंट ही ठीक नहीं है, हमारी कोई गवर्नमेंट आ ही नहीं रही। इमेज शायद खराब बना दी हो चुका है। उनका इमेज अगर बेहतर है, क्या वजह? उनकी पॉलिसीज बेहतर है उनकी। कुछ लोग कहते हैं जी वो बहुत बड़ी ना मार्केट है, वहाँ आबादी बहुत ज्यादा है। अब शुरू से देख लें, बिल क्लिंटन भी इंडिया से होकर चला गया था। हमारे लोग ट्रस्ट नहीं करते एकदम। हमारा पाकिस्तानी इमेज बहुत खराब है। मेरे पास तो ब्रिटिश पास, तो मैं तो निकल जाता हूँ, मैं देखता हूँ जो पाकिस्तानी उनका इतना उलिया, इतना कपड़े उतार देते हैं, इतना उतार देते हैं। और ये बात सिर्फ ये नहीं कर रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उनके कपड़े उतारे गए हैं। शाहद हकान अब्बासी के कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बात करेंगे यूएई की। पाकिस्तानी से काफी तंग आ चुके हैं और जो पाकिस्तानी वीजाज हैं उनको बैन कर दिया गया है, उन पे बैन लगा दिया गया है। और वजह क्या बनी है कि क्राइम रेट बहुत बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाकर अच्छे कहने की करतूतें करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और साथ में बेकारी बन जाते हैं, इसलिए हमें बेकारिस्तान भी कहा जाता है। देखिए, ये पाकिस्तानी को जो काम है ना वो इसी वजह से इनको बैन करते हैं।
आपको पहले तो ये यूके के लिए भीख मांगते थे कि हमें वीजा मिल जाए, फिर ये जर्मनी के लिए, फिर ये जो पहले यूरोपियन कंट्री से पहले उधर जाने के लिए तड़पते थे। तो हर बंदा ये कहता था कि दुबई तो इनके लिए लाहौर बना हुआ है, जिसने लाहौर नहीं जाना वो दुबई चला जाता है। तो भाई ये उधर जाके, दुबई को छोड़ो, ये सऊदीया जाके मांगते हैं, उधर जाके इनकी आदतें हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऑब्वियसली G7 जो है, मुझे लगता है इस वजह से भी बहुत ज्यादा इंडिया को इम्पोर्टेंस दे रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, जो दिख रहा है कि इंडिया शायद तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है और उनके इंटरेस्ट इंडिया के साथ है। क्योंकि मोदी जी जब वहाँ पे गए हैं, जब उनको बुलाया गया है, वो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करें, कारोबार का काम करें, ठीक है, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करें। तो वो इस वजह से गए हैं। देखो वो जब जहाँ पे जाते हैं ना मोदी साहब, तो क्यों इंडियंस खुश होते हैं कि हमारे जो मोदी साहब हैं वो इस कंट्री का दौरा करने गए हैं, वो इस कंट्री का, उन्हें पता है कि जब वो वहाँ पे जाएंगे वो हमारे इंडियंस के लिए इन्वेस्टमेंट लेके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब जो सबसे दो अहम चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ, पहले ये है कि जिस तरह आपको पता है कि इंडिया जब मोदी जी आए थे, ठीक है, जो उन्होंने पहले अपने 2 टर्नओवर में अपने इंडियंस के साथ जो बातें की थी, उनको क्या उन्होंने किया है, पूरा किया है। हाँ, ये तो इफेक्ट है। हाँ, उन्होंने अपने इंडियंस को बोला था कि मैं आपको 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दूंगा, बनाया, ठीक है। अब वो 3rd टाइम आया है तो उन्होंने बोला है कि यार मैं अपने इंडियंस को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा, और उनको यकीन है अपने भारतीयों को, तो इसलिए उन्हें G7 में बुलाया है। रुको मैं बताती हूँ, उनको पता है कि यार जो हमारे लीडर बात करते हैं वो पूरी होती है, ठीक है। और उन्हीं की इस तमाम चीजों को देखते हुए बाकी कंट्रीज के लोग भी चाहते हैं कि यार जो मोदी कहता है वो सच होता है, और वो चाहते हैं कि हम इनके साथ अपने रिलेशन ये को तो बेस्ट वो करें। बात याद आ गई, मोदी है तो मुमकिन है। ऑब्वियसली मोदी साहब जो है इटली में जाते हैं तब भी उनके साथ सेल्फी, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस लीडर की पावर बहुत ज्यादा होती है ना, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, तो उनके साथ सेल्फी तो बनती है। देखो उन्होंने जहाँ जहाँ पे वो सेल्फी अपलोड की है, कितने अच्छे कमेंट, वायरल हो गया, मैंने खुद देखी। और मोदी जी कितने हंस रहे हैं, वो भी कितनी हंस रही है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है। इंडिया भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और इटली भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और वो दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अपने रिलेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, और वो यही करने की कोशिश कर रही है। एक चीज और भी मैं दोस्तों के साथ शेयर करूं कि जो पोप फ्रांसिस हैं, जो कि कैथोलिक चर्च के मैं कहूँगी बड़े माने जाते हैं, उन्होंने भी मोदी साहब को गले लगाया, ये भी बड़ा वायरल हो रहा है। बाकी सबके साथ हाथ मिलाया, मोदी जी को गले लगा लिया, बस क्या हवा निकल गई। सही किया जिन्होंने उनको उधर क्या कहते हैं जम्मू में मारा ना, उनके टूरिस्ट को, सही बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। सर क्या बात कर रहे हैं आप, क्यों इस तरह कर रहे हैं? मासूम लोगों की जान वो मासूम है जो फलस्तीन में मार रहे हैं, वो मासूम। उसके लिए भी तो बात है, मुसलमान क्यों नहीं आवाज उठा के उठाए ना? वो सामने KFC पे जाए, क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे इस्लाम में है कि हम मरने से नहीं डरते, मुसलमान जो है ना, हम मरने से नहीं डरते। उनको जिंदगी प्यारी होगी, हम तो वैसे ही चाहते हैं कुछ हमें चांस दें, इसराइल दे, इंडिया दे। हमारा जो फलस्तीन की वजह से दिल में आग लगी हुई है, वो फिर इंडिया गर्क हो जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। आप याद रखें, फलस्तीन का गुस्सा इंडिया पे उतारोगे? भाई आपको पाकिस्तान से डरना चाहिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अब पता नहीं एटम बम है या नहीं, मुझे तो खुद को नहीं पता। रियली नहीं पता। प्लीज आप सब ये लड़ाई छोड़ दे। लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा। लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा है। एक हो जाए, एक हो जाए। आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन हो गए हैं, आपका कारोबार ऑनलाइन हो गया। अब आप देखें कि इंडिया में IT का निजाम कहां से कहां पहुंच गया है, उनकी जो इकोनॉमी है IT ने कहां से कहां पहुंचा दी, ये सब इंटरनेट की वजह से है। मैं आपको पाकिस्तान के इंटरनेट के हालात बताता हूँ। अगर किसी पॉलिटिशियन को पकड़ना हो ना लाहौर के अंदर, तो पूरे लाहौर का इंटरनेट 2-4 दिन के लिए बंद कर देते हैं। तो हम कैसे किसी अपने आप को किसी मुल्क से कंपैरिजन कर सकते हैं? हम तो खुद को बांग्लादेश से कंपेयर नहीं कर सकते, आप इंडिया से कर रहे हो यार। वहाँ पे कुछ कानून बने हुए हैं, वहाँ पे इंटरनेट नहीं बंद करते, वहाँ पे इंटरनेट जाता नहीं। यहाँ पे 4G की स्पीड पूरी है। हमारी कितनी आबादी है? शायद कोई 27 मिलियन हमारी आबादी है, और उनकी बिलियन में आबादी है, तो अभी वो अपनी सर्विसेज तो पूरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी के बाहर चलो, यहाँ पे हॉस्टल ज्यादा है, वहाँ पे हॉस्टल पे जाके हमारा इंटरनेट स्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यूजर ज्यादा है, सबको स्पीड पूरी नहीं मिल पाती। कहाँ पे हम इंडिया का मुकाबला करेंगे? ना इंटरनेट स्पीड में मुकाबला कर सकते हैं, ना ही हम स्पेस एजेंसी में मुकाबला कर सकते हैं, ना ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ना ही यूट्यूब को लेके। जिन दिनों में यूट्यूब का अरूज था, उन दिनों में पाकिस्तान में यूट्यूब बैन थी। 1 साल बैन रही है। उन दिनों में इंडिया ने अपने जितने भी कंटेंट क्रिएटर सबको उठा लिया, और पाकिस्तान में वो चीज बैन थी। यहाँ पे इंटरनेट आए दिन गया होता है, बिजली अभी आती नहीं। अभी मैं घर से निकला हूँ, हमारी भी लाइट भी चली गई थी। ना इंटरनेट, ना लाइट,
ना ही यहाँ पे पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, तो किस चीज में हम इंडिया को कहेंगे यार इंडिया को अप्रिशिएट नहीं करें? हमारी क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में आपको कौन सी क्लिप ज्यादा बेटर लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए।